हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही मस्त, उम्दा और जबरदस्त होंगे और मेरी इस क्लास का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 36। लेकिन थोड़ी सी उसके पहले की चर्चा, आखिर 36 की शुरुआत कहां से होती है। दरअसल जब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 36 यानी कि 36 की, तो हमें उसका बेसिक भी जानना चाहिए। हमारे संविधान में बेटा पार्ट पाए जाते हैं। संविधान में क्या पाए जाते हैं? संविधान में भाग पाए जाते हैं। और संविधान का भाग नंबर 4 किससे संबंधित है? वह संबंधित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दैट मीन्स डीपीएसपी से संबंधित है। कौन सा? भाग नंबर 4, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये जो डीपीएसपी है, अगर पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो डीपीएसपी टेकन फ्रॉम आयरलैंड। कहां से बेटा लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड से ही भारत में आई थी यानी बेसेंट, याद रखिएगा। और अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कल्याणकारी राज्य का आधार क्या? वेस ऑफ वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं? डीपीएसपी को ही कहते हैं। अगर हम बात करें डीपीएसपी के आर्टिकल कहां से कहां तक पाए जाते हैं, अनुच्छेद कहां से कहां तक पाए जाते हैं, तो इसके अनुच्छेद बेटा पाए जाते हैं 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक आपके डीपीएसपी पाए जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद नंबर 36 की। समझते हैं आखिर डीपीएसपी के बारे में क्या सारी बातें बताई गई संविधान में। ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे संविधान की पुस्तक को तो वहां सब कुछ आपको मिल जाता है। आइएगा, मैं आपको दिखाता हूं संविधान का आर्टिकल नंबर 36। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बहुत प्यारा सा आर्टिकल है। क्या लिखा हुआ है? सिर्फ परिभाषा, डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। इसका स्पष्टीकरण दिया गया है इस भाग में, अर्थात अनुच्छेद 36 से 51 तक, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। मतलब अगर कहीं पहले से नहीं बता दिया गया इस आर्टिकल के बारे में कि यहां इसका मतलब यह है, अपेक्षित ना हो, राज्य का अर्थ वही होगा जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 12 भाग 3 में है। कह रहे हैं कि राज्य का मतलब, अगर आर्टिकल 37 में, 38 में, 39 में, 40 में, 51 में कहीं राज्य वर्ड का यूज है, स्टेट शब्द का यूज है, तो उसका मतलब क्या होगा? वही जो अनुच्छेद 12 में लिखा गया है। तो आप अनुच्छेद 12 का वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में बताया है। लेकिन अब आपके पास इतना तो टाइम है नहीं कि आप वहां पे जाओ, तो मैं यहां पर भी आपको 1 सेकंड में बता देता हूं कि आखिर अनुच्छेद 12 में है क्या। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 कहता है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत क्या आएगा? वहां तो कहा गया 12 वाला तो किसी को बोलेगा नहीं, तो उसने बताया। क्या बताया? उसने बताया केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ग्राम पंचायत और सभी वैधानिक संस्थाएं। 4 पॉइंट यूज होते हैं, वो मैं यहां पे आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूं। क्या है? भारत की सरकार और संसद, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या हो गया? ये हमारी हो गई केंद्र की सरकार, ये हमारा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल, अर्थात केंद्र सरकार और संसद पूरा हो गया, और राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल यानी कि एमपी, एमएलए और एमएलसी सारे शामिल हो गए। 2 पॉइंट हुए। तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय, देखो स्थानीय, लोकल गवर्नमेंट भी आ गया, और अन्य प्राधिकारी, मतलब जो भारत सरकार द्वारा जिनका निर्माण किया गया है। मैं लिख के आपको बता देता हूं, याद रखेंगे कि अनुच्छेद 36 में राज्य का मतलब क्या होगा? तो अनुच्छेद 36 में राज्य का मतलब होगा केंद्र की सरकार। क्या मतलब होगा बेटा? केंद्र की सरकार। और नंबर 2 पे होगा राज्य की सरकार, और नंबर 3 पर क्या होगा? जो हमारे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत हैं, वो आपके हो जाएंगे। और चौथे नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा? जैसे जो भी प्राधिकरण है, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, मैं कंपनियों के नाम लिख देता हूं, जैसे एनटीपीसी, जैसे पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका भी निर्माण भारत सरकार के आदेश से, भारत सरकार के नियम से बनाया गया है, वे सभी प्राधिकरण पूरे के पूरे डीपीएसपी में उन्हें राज्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा राज्य। तो आज के लिए अनुच्छेद नंबर 36 में यहीं तक। आपने आज 2 आर्टिकल एक ही साथ कर लिए, रिवीजन हो गया आपके आर्टिकल नंबर 12 और 36 का। मुझे दीजिएगा आज्ञा, कल मिलूंगा आर्टिकल नंबर 37 के साथ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 से लेकर लास्ट तक देखिए, अगर अंत तक देख ही लिया है तो प्लीज लाइक तो कर ही दो।